आम है खाता है तुम्हारी बाग है, एक जगह रह रही है तू। आलू बुखारे इसके ऊपर लगे हैं, इतना बड़ा आम हो चुका है। अंदर हम लोगों ने एंट्री कर दी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों ये आसिफ आज शरबत मोहब्बत बनाने के लिए तैयार है। रूह अफ़ज़े का इसने इंतज़ाम कर लिया है, बट हमें तरबूज नहीं मिल रहा है। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि ये जो आंधी और धूल भरी हवाएं हैं, जैसे ये बंद होंगी हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं जाएंगे और तरबूज का इंतज़ाम कर लेकर आएंगे। पता है शरबत बनाने से पहले मौसम भी एकदम मोहब्बत वाला हो गया है। जिस टाइम हम लोगों ने सोचा था ना कि शरबत बनाएंगे, गर्मी ज़्यादा लग रही थी और फिलहाल में मौसम भी ठंडा हो गया है, तो हमें लग रहा है कि ये शरबत बनता सही दिखा है। आज ना बनाने के, आज बोल लेगा आओ मैच खेलेंगे। अरे बनाएंगे यार, शरबत भी बनाएंगे और मैच भी खेलेंगे। मैच में तुझे ज़रूर हराना है। गाँव की नदी में जो घास हो रही है ना, लोग इसे ऐसे खिला रहे हैं जैसे उन्होंने चरसिंग या बाजरा या बरसिंग कुछ ना कुछ बो दिया हो। इसको भाई साहब अच्छे से ढोरों के लिए यूज कर रहे हैं। इसे रोज़ काट के ले जाते हैं और ये इतनी स्पीड से हो रहा है, इतनी स्पीड से घास नहीं होने की, इतनी स्पीड से ये पल जाता है। दूसरे दिन तैयार है। मेरे नाक के चो की तरह कितने निकालो बेर बेर होते रहे। मौसम की जरा सी तारीफ क्या कर दी, ये तो बरस नहीं लगा, खुशी से बरस ही आए रो रहा है। आसिफ आज का प्लान मुझे लग रहा है चेंज होगा, ना शरबत बनेगा ना मैच खेलेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे मोटरसाइकिल वाले कितने रुकेंगे, जितने भी सवारी वाले हैं ना वो यहीं पे रुकेंगे। धीरे धीरे उधर लाइन लगने लगी है। फर्स्ट प्लान बनाया था भाई शरबत मोहब्बत बनाने का और मैच खेलने का, बारिश आई और दोनों प्लान चौपट कर गई। ये ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर जहाँ पे हमारी पीछे ना वहाँ पे पानी भर चुका है। अभी फ़िलहाल दोस्तों हम लोग जा रहे हैं बागों की तरफ। हमारे गांव के अंदर काफ़ी सारे बाग थे बट अभी भी हैं और जा रहे हैं उन्हीं की तरफ। देखेंगे भाई बागों की तरफ क्या नज़ारा है, क्योंकि मौसम बड़ा ही खूबसूरत हो रहा है। प्लान तो हमारे सारे के सारे चेंज होते ही रहते हैं पल पल, और यूँ पता नहीं भाई साहब किसकी शादी की बर्बादी करके बैंड बाजे वाला इधर को जा रही है। इसके मौसम के बाद में देखो भाई साहब घर से कितनी ज़्यादा किचवट निकल गई है। अरे क्या नाम है, अरे प्रधान के। जरा सी बारिश होने के बाद गांव की सड़कों का नज़ारा आप लोग अपने सामने देख सकते हैं। यहाँ पे मोटरसाइकिल है और बाकी निकलना मुश्किल हो जाएगा यार। अभी फोन कर रहे हैं, अभी देखो भाई पानी भर चुका है। रोड है हमारे गांव से मवई को जाने का और जस्ट चावड़ के सामने का ये रोड है। आसिफ पका हुआ आम मिल गया क्या तुझे इसी मौसम में? और भाई इसके ऊपर कितने कितने मोटे आम हो गए आसिफ। सच में देखो देखो पका हुआ ना बेटा, सूख गया यो, पका हुआ नहीं है। देखो मैं पास से दिखाता हूँ अभी, देखो फेंक तो। ओह मेरी जान, देखो भाई साहब इतना बड़ा आम हो चुका है। और ये वाला जो आम है ना, इस वाले पेड़ का सबसे ज्यादा मीठा आम रहता है सिर्फ इस वाले पेड़ का ही। अरे मीठा रहता है लेकिन भाई ये धूप से सूख चुका है, अभी पकने का मौसम नहीं है। और आम जब तक नहीं पकता, जब तक इसके अंदर भाई एक जाली होती है, वो जाली नहीं पड़ जाती है। तो अभी इसके अंदर जाली पड़ने में भी करीब 1 से 1.5 महीना है। उसके बाद धीरे धीरे आम पकना स्टार्ट होगा। गोला बारूद रखो यार, जिसके धमाके की आवाज़ सुन के भाग जाए। ये भाई साहब बाग की तरफ से निकल के, खेतों की तरफ से निकल के पहुंच चुके हैं घरों की तरफ। अरे क्या कर रहे हो, तुम्हारा आम तोड़ कर भाग गए बंदर। अरे तुम्हारा कौन सा बाग है, तेरा नाम क्या? जिलानी? क्या यावर? अरे यार इससे अच्छा तो दिलावर रख लेता मेरे भाई। नहीं रखाता है, तुम्हारी बाग है, एक जगह रह रही है तू? हमारा ही है, बिल्कुल पक्का तुम्हारा ही है। दोस्तों इस वाली आमी को मैं सोच रहा था बहुत ज़्यादा मीठी निकलेगी, बट ये खट्टी सी है। और खट्टा खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आसिफ को खट्टा बहुत ज़्यादा पसंद है, बड़े चाप के साथ खा रहा है। कैसी लग रही है? मीठी है। अभी लड़के सही बताइए, सबसे ज़्यादा मीठी आमी कौन सी है इस पेड़ पे? इसकी क्या नाम है इसका? अरे दशहरी की कहाँ हो मीठी, चौसे की हो यार। चौसे का पेड़ किधर लगा? ये वाला चौसे का। अरे आम कैसा हो गया, ये तो ख़राब हो गया दिखा है भाई। दोस्तों खेतों में आने के बाद में और ख़ासकर इन बागों में आने के बाद में बड़ा ही अच्छा और सुकून मिलता है। और ये भाई साहब आप लोग जो मेरे पीछे देख रहे हैं, इसके ऊपर आम देखें, माशाल्लाह कितने सारे आम आए हुए हैं। और ये जो है चौसे का पेड़ है, ये अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, चौसा, दशहरी, बम्बैया और एक कौन सा होता है लंगड़ा आम भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और बाग के अंदर ये तो छोटा सा बाग है, इसके पीछे एक बाग है बड़ा, उसके अंदर जामुन के पेड़ भी मिलेंगे। और किस पेड़ है उसमें? आलू बुखारा भी है, आड़ू भी है, तो कई सारी चीज़ें वो हम लोग अभी बाद में देखेंगे। और ये देखो चौसे का पेड़, आज बिल्कुल पास में दिखा। ये जो आम है ना, देखो भाई साहब इसके अंदर कोई ना कोई रोग लग चुका है। और रोग लगने से ना, ये एक ही डाल पे नहीं है, बहुत सारी डाल पे इसी तरह के हैं। ये देखो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, इधर से देखें, ये बहुत सारे आम सूख के ख़राब हो चुके हैं। तो ये सारे का सारा नुकसान भी जो बाग लेते हैं उनको झेलना पड़ता है। और फिलहाल दोस्तों यहाँ से हम लोग जा रहे हैं और ये बाग वाले का जिगरी दोस्त आ चुका है, इसका नाम है हीरा बेटा। देखें सुहाना मौसम हो रहा है एकदम मस्त वाला, और बादाम सेक इधर लगा है। और ये हमारे गांव के कुछ लड़के यहाँ पे आनंद लेते हुए बाग के बिल्कुल पास में। और भाई साहब देखो रोजी रोटी जहाँ मिलती है वहीं मिली जाती है, पब्लिक के अंदर नहीं बिक्री होगी। और यहाँ बाग में बिल्कुल जंगल के बीच बिक्री हो रही है। बादाम से खिलवा क्या? 5 वाले जानवर, शर्म भी तो ना आ रही। 10 वाले दे दो भाई। दो एक बाग ये है, और यहाँ पे जो मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, यहाँ लगातार भाई साहब जामनी के पेड़ हुआ करते थे।
अब जामनी के बिल्कुल पेड़ नहीं है। और ये गांव के अंदर को जो रास्ता जा रहा है ना, कूड़ से आधे से ज़्यादा रास्ता भाई साहब ढका हुआ है। ये थोड़ी सी बटिया बची है, बाकी पूरा रास्ता इसी से ढक चुका है। कहाँ को जा रही है तो तेल लेने तेल लेने जा रही है भैया। नहीं बाग वालों का लौंडा दिखा है मुझे लग रहा है। और हम इस बाग के अंदर एंट्री कर चुके हैं। ये कौन सा वाला बाग बोलते हैं? ऐसे इसको बोलते हैं बड़ा वाला बाग। बड़ा वाला बाग और बिलाई बोलते हैं। और फिलहाल दोस्तों इसके अंदर हम लोगों ने एंट्री कर दी है। और ये देखें भाई साहब माशाल्लाह झोंपड़ी डाल रखी है यहाँ पे। इसके अंदर पता नहीं कोई होगा। सफाई चल रही है खाने की। अंदर की सफाई कर रही है। चलो बढ़िया है, अंदर की सफाई चल रही है। और ये देखो बाग वालों की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ पे धूल, आंधी, बारिश और कीड़े कांटा सबका सामना करना पड़ता है। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पे अभी खाना वाना बनाएंगे, इसीलिए इन्होंने लड़के को भेजा तेल लेने के लिए। इस कुएं के पास में ना एक ट्रांसफार्मर था। वो ट्रांसफार्मर मुझे पता नहीं कहाँ है। करीब आज से हाँ बाग के बाहर है वो। करीब आज से 8 या 9 साल पहले की बात है, जब हमारे यहाँ पे जो लाइट थी यहीं से जाती थी। और जो लाइट थी उसके लिए जो केबल हम डालते थे उसे चोर भाई साहब तीसरे दिन काट के ले जाते थे। इसलिए हम लोग नंगा तार आता था, एक नंगी वायर, जैसे बेंडिंग वायर आती है ना सरिया बांधने के लिए, वो वाली बेंडिंग वायर लाते थे, उसको डालते थे, जिससे कि लाइट आते टाइम उसको काटते टाइम जो भाई साहब चोर वगैरह होते थे उनको करंट लग जाता था। और अभी बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले, आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। और जगह जगह बाग के अंदर पानी भर चुका है। लेकिन भाई बागों के बीच में निकलना और यहाँ पे आना बड़ा ही सुकून मिलता है, क्योंकि आप लोग गांव की जो ज़िंदगी है बहुत सुकून भरी होती है। आप लोग जानते हैं इसको अच्छे से। और ये सबसे बड़ी गलती हम लोगों ने की है कि हम लोग यहाँ पे शूज़ पहन के आ गए। यहाँ पे आना चाहिए था हम लोगों को स्लीपर में, क्योंकि शूज़ अगर गंदे हो गए तो भाई साहब इनको सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये पता नहीं आसिफ मुझे कहाँ लेकर जाने वाला है। और इस बाग के अंदर करीब मैं 1 साल के बाद में अभी आया हूँ, क्योंकि जब आम वगैरह का सीज़न होता है तब तो आना हो ही जाता है कभी ना कभी। लेकिन अभी बहुत टाइम पहले मैं यहाँ पे आया था। और भाई साहब बचपन की आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ। बचपन में हम लोग ना क्या करते थे, जब ये आम का सीज़न ख़त्म होता था तो आम भी तोड़ते थे जो जिन पेड़ों पर रहते थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि इन बागों के अंदर से भाई साहब हम लोगों ने सूखी लकड़ियाँ बहुत तोड़ी हैं। आसिफ तूने तोड़ी थी ना कभी लकड़ी? अंसार को बंदर ने भी काट लिया एक बार। कहाँ पे? वो उस वाले में। अच्छा, तो अभी तू किधर लेकर जा रहा है भाई? मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ आड़ू का पेड़। आड़ू का पेड़ भी? और किस चीज़ का? बेटे पके हुए आम नहीं है। और ये देखो भाई साहब कितने सारे आम छोटे छोटे ये डले हुए हैं हर पेड़ के नीचे। इस कदर आम पड़ा भाई ये कि अगर बीन न लग जाओ ना तो कट्टे पे कट्टे भर जाएंगे, जिसको आप लोग बोरा बोलते हैं। और एक सबसे अच्छी खासियत मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो किसान जो होता है ना, और ये बाग वाले, ये किसानों की कैटेगरी में ही आते हैं। ये इतने ज़्यादा हम्बल होते हैं भाई, ये इतने ज़्यादा बढ़िया लोग होते हैं कि इनके बाग में किसी भी तरह से आप घूम लो। अभी मेरे और आसिफ के आसपास कोई भी बाग वाला नहीं है। और उन लोगों को इतना ज़्यादा भरोसा रहता है कि अगर 1-2 आम तोड़ भी लेगा तो हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा। और किसी और के भाई बिजनेसमैन के पास में चले जाओ ना, तो बिजनेसमैन की जो भाई मेंटेलिटी होती है ना वो बिल्कुल ही अलग होती है। और ये देखें माशाल्लाह आम का जोड़ा, ये आसिफ है, ये आसिफ की बहू है। और ये पता नहीं क्या दिखाना चाह रहा है। ओहो, ये वाला कौन सा पेड़ है आसिफ? आलू बुखारे का। ओ भाई इस पर आलू बुखारे किधर है भाई? ये आलू बुखारे का पेड़ बता रहा है वो। मैं फर्स्ट टाइम अपनी आंखों से आलू बुखारे का पेड़ देख रहा हूँ। मैंने इससे पहले आलू बुखारे का पेड़ नहीं देखा है। सच में आलू बुखारे इसके ऊपर लगे हैं। ये वाला आलू बुखारा है भाई, और भी कई सारे आलू बुखारे लगे हैं। और ये देखो भाई एक टूट के गिर चुका है आलू बुखारा। लेकिन कमाल की बात ये है, ये भाई सड़कें ख़राब हो चुका है। इसके अंदर शायद कीड़ा लगा है या पता नहीं, जो भी है ये ज़मीन पे गिरने के बाद ख़राब हुआ होगा। बहरहाल भाई साहब आलू बुखारे का पेड़ इस तरह का होता है। और इसके जो पत्ता है ना, देखो पत्ते से पहचान कर लेना अगर आप लोगों को कहीं दिखाई दे तो। इस तरह का आलू बुखारे के पत्ता होता है पेड़ का। ये सूख चुकी है टहनी आसिफ इसकी। और बाकी दोस्तों माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लगा इस बाग में आने के बाद में। जिधर भी आप नज़र घुमाएंगे आप लोगों को चारों तरफ खूबसूरत सा ये नज़ारा देखेगा। और ये आम लगे हुए कितने खूबसूरत है माशाल्लाह।